नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र कौशल और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रेकिंग कोर्स में। फ्रेंड्स, अगर आप भी कभी शॉपिंग करने गए हो और आपने कभी गौर किया हो कि शॉपकीपर आपको प्रोडक्ट लेते वक्त अपनी रेंज बताता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई जैकेट या शर्ट लेने जा रहे हैं तो वो अपनी शॉप की रेंज आपको बताता है कि मेरे पास जैकेट लेट्स से 1000 रुपीज से लेकर 10,000 रुपीज तक की रेंज में है। इसको बताने का जो रीज़न है फ्रेंड्स, वो ये है क्योंकि रेंज से हमें ये पता चलता है कि उस प्रोडक्ट की प्राइस का विस्तार या स्प्रेड कितना बड़ा है और हम अपने बजट के अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। तो जी हाँ, रेंज अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और डेली लाइफ में यूज़ होने वाला टॉपिक है। तो क्यों ना आज इस टॉपिक को हम लोग और गहराई से और इजी तरीके से समझें, ताकि स्टैटिस्टिक्स में कभी भी रेंज को लेके कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर आप भी ये टॉपिक अच्छे से समझना चाहते हैं तो जुड़े रहे इस चैनल के साथ। स्प्रेड करें इस चैनल की अवेयरनेस को बाय शेयरिंग एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली में मिल सके। चलिए शुरू करें। सो फ्रेंड्स, मेजर ऑफ डिस्पर्जन को शुरू करने से पहले हम ये समझ लें कि हमने अपने लास्ट चैप्टर में सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में अच्छे से समझा है और उसका लिंक ऊपर अवेलेबल है। डिस्पर्जन की अगर हम बात करें फ्रेंड, तो डिस्पर्जन जो है वो हमें डेटा के स्प्रेड के बारे में जानकारी देती है। यानी कि किसी डेटा का स्प्रेड या उसका विस्तार कितना बड़ा है, ये जानने के लिए हमें डिस्पर्जन की टेक्निक को यूज करना होता है। डिस्पर्जन को चेक करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि रेंज, क्वार्टाइल, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज। आज हम अपने टॉपिक में कवर करेंगे रेंज को, पर हाँ, आने वाले वीडियोस में हम ये सारे जो मेथड्स हैं इनको डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब करके रखें चैनल को, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, रेंज की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो रेंज इसलिए यूज किया जाता है जब हमें डेटा के स्प्रेड को समझना होता है। इसको चेक करने के लिए आपको अपने डेटा की लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू को ढूंढना होगा और उसके बीच के डिफरेंस को आइडेंटिफाई करना होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, यहाँ पे हम एक हाइट का हम एक डेटा सेट ले रहे हैं, मेल हाइट का। तो अगर हमें इस डेटा सेट की रेंज को आइडेंटिफाई करना है दोस्तों, तो उसकी हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू को आइडेंटिफाई करके उसके डिफरेंस को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ताकि हमें रेंज पता चल सके। कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है, डिटेल में इसको कवर करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे डेटा सेट में हाइट मेंशन करी गई है टॉप पे, और लोएस्ट वैल्यू अगर आप चेक करें विच इज 90, हाईएस्ट वैल्यू इज 150 सेंटीमीटर। तो अगर हमें रेंज कैलकुलेट करनी है इस डेटा की, तो फॉर्मूला आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, विच इज मैक्स माइनस मिनिमम, यानी लार्जेस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। लार्जेस्ट वैल्यू इज 150 सेंटीमीटर एंड लोएस्ट इज 90 सेंटीमीटर। तो इस डेटा की रेंज जो बनती है फ्रेंड्स, दैट इज 60 सेंटीमीटर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। लिमिटेशंस की बात करें अगर, वैसे तो रेंज एक अच्छी टेक्निक है अगर आपको अपने डेटा के विस्तार या स्प्रेड को जानना है, लेकिन हर जगह ये आपको हेल्प नहीं कर पाएगी क्योंकि इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशंस क्या है, आइए समझे। दोस्तों, रेंज जो है वो हमें एक डेटा के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बेस में इंफॉर्मेशन देती है, पर ये सारे डेटा पॉइंट्स को कंसिडर नहीं कर रही यहाँ पे। यानी कि हमारे डेटा सेट के अंदर जो बीच की वैल्यूज हैं, एक तरह से वो इग्नोर हो जाती हैं। दूसरा, ये हमें हमारे डेटा के सेंट्रिसिटी के बारे में नहीं बताती है, ये सिर्फ उसके रेंज यानी विस्तार के बारे में बता रही है। थर्ड पॉइंट की रेंज जो है वो आउटलायर से अफेक्टेड है, यानी कि अगर किसी डेटा की एक्सट्रीम वैल्यू यानी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बहुत ज्यादा एक्सट्रीम एंड पर हैं, बाकी डेटा प्रॉपरली या नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तभी भी आपकी रेंज जो है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगी, बिकॉज वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को ही सिर्फ कंसिडर करती है। रेंज जो है वो ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन में काम नहीं करती अच्छे से, क्योंकि आप इस एग्जांपल में जो हमने हाइट का एग्जांपल लिया था फ्रेंड्स, वहां पे भी आप देखेंगे तो हमारे पास 90 और 150 सेंटीमीटर एब्सोल्यूट वैल्यूज थी आपकी मिनिमम और मैक्सिमम साइड में। अगर इसके आगे कोई डेटा सेट अवेलेबल था या होगा, वो हमें नहीं पता, बिकॉज ये ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन पे काम नहीं करता। आई होप आपको रेंज के बारे में अच्छी खासी जानकारी मिल चुकी है और आगे आप कभी भी इसको लेके कंफ्यूज नहीं होंगे। अब बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेंज के बारे में। दोस्तों, रेंज जो है वो एब्सोल्यूट मेजर है डिस्पर्जन का, यानी कि डिस्पर्जन के बारे में एग्जैक्ट जानकारी के लिए तो रेंज काम करेगा,
लेकिन जब आप कंपैरिजन की बात करें दो डेटा सेट को लेके, वहां पे रेंज प्रॉपरली इंफॉर्मेशन नहीं देता। उसको जानने के लिए हमें रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ रेंज को यूज करना होता है। यानी कि अगर आपके पास दो डिफरेंट डेटा सेट हैं और आप उसके रेंज को या वेरिएंस को कंपेयर करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना पड़ेगा। जो वैल्यू आप निकालेंगे फ्रेंड, वो जितनी भी 1 के क्लोजेस्ट होगी, उस डेटा सेट की डिग्री ऑफ वेरिएशन को ज्यादा यानी हायर माना जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का जो फॉर्मूला है वो है L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। यहाँ पे L का मतलब है लार्जेस्ट वैल्यू और S का मतलब है स्मॉलेस्ट वैल्यू, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू। जो भी वैल्यू निकलेगी वो जितनी भी 1 वैल्यू के पास में होगी, उसकी डिग्री ऑफ वेरिएशन को समझा जाएगा कि वो हायर है। तो फ्रेंड्स, अब कोएफिशिएंट ऑफ रेंज को जानते हैं। हमारे पास में दो डिफरेंट डेटा सेट्स हैं हाइट्स के, मेल हाइट और फीमेल हाइट के। मेल हाइट की मैक्सिमम वैल्यू है 150, लोएस्ट वैल्यू है 90 सेंटीमीटर। फीमेल हाइट की मैक्सिमम वैल्यू है 130 और लोएस्ट वैल्यू है 70 सेंटीमीटर। अगर आप इनकी रेंज कैलकुलेट करें तो दोनों की रेंज 60 सेंटीमीटर आती है, यानी कि इररिस्पेक्टिव इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू डिफरेंट है, लेकिन रेंज सेम है, यानी ये कंपैरिजन करने के लिए सही टेक्निक नहीं मानी जाएगी। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमें कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना होगा, जिसका फॉर्मूला है L माइनस एस डिवाइडेड बाय L प्लस एस। यहाँ पे L से हमारा मतलब है लार्जेस्ट वैल्यू और मैक्सिमम भी बोल सकते हैं, और S से हमारा मतलब है यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू यानी मिनिमम वैल्यू। अगर अब आप इन दोनों डेटा सेट को कंप्यूट करें इस फॉर्मूला से, तो आप जानेंगे कि मेल हाइट का कोएफिशिएंट ऑफ रेंज 0.25 है, वेराज फीमेल हाइट का कोएफिशिएंट ऑफ रेंज 0.30 है, यानी इन दोनों के डिग्री ऑफ वेरिएशन अलग अलग है। द डेटा सेट विद द क्लोजेस्ट वैल्यू टू 1 विल बी कंसीडर कि उसका डिग्री ऑफ वेरिएशन ज्यादा है। आई होप आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेंज अब अच्छे से समझ आ चुका है और इसका यूज कहाँ पे कर सकते हैं ये भी आप जान चुके हैं। Friends, it's time now to go back and check the knowledge that we have gained from this video. तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि what is the right formula to check the coefficient of range? ऑप्शन ए जो है वो है लार्जेस्ट वैल्यू प्लस लार्जेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। ऑप्शन बी इज स्मॉलेस्ट प्लस लार्जेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट माइनस लार्जेस्ट वैल्यू। और ऑप्शन सी जो है वो है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू। व्हाटएवर द राइट आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए और हम उसके चेक करके अकॉर्डिंगली अपना रिस्पॉन्स शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, आने वाला वीडियो जो अगला वीडियो है वो है इंटरक्वार्टाइल रेंज पे। उसको जानने के लिए और उसको समझने के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जैसे ही वो वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और जी हाँ, जो भी आपके फ्रेंड्स कलीग हैं जिनको स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज चाहिए, यानी चाहे वो क्लास में हो, चाहे वो कॉलेज में हो, चाहे वो जॉब कर रहे हो, उनके साथ इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ गुड डे। बाय।